देखिए इसका सॉल्व देखिए। ओके, हम लोग का ये फॉर्म में है, लेकिन ये वाला फॉर्म में नहीं है। हमारा फॉर्म पहला वाला फॉर्म में है, सेकंड वाला क्या ना, कोई भी चीज़ ऐसा एक्स का कोफिशिएंट रहता है, सेकंड वाला फॉर्म में नहीं है। एंड वाई का कोफिशिएंट रहता है। ओके, तो ये एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट फॉर्म में नहीं है, तो उसको पहला फॉर्म में करने के बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके, एलिमिनेशन मेथड में कर रहे हैं। पहला वाला इक्वेशन को लिख देते हैं, सेकंड वाला को ये करेंगे a माइनस बी होल एक्स। ओके, आपका a माइनस बी होल एक्स प्लस a प्लस बी होल वाई। ओके, इक्वल टू क्या, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ओके, ठीक है, ये आपका a माइनस बी का होल एक्स। ओके, ए माइनस बी का होल एक्स, ये प्लस बी। सेकंड वाला का थोड़ा ये कर लीजिए, ये प्लस बी होल एक्स आएगा, ए प्लस बी होल एक्स, और ये ए प्लस बी होल वाई। ओके, ए प्लस बी एक्स के साथ भी इंटू होगा, प्लस ए प्लस बी वाई के साथ भी इंटू होगा, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस कितना, ए स्क्वायर। ओके, देखिए यहाँ पर वाई का ऑलरेडी सेम है बच्चों लोग, यहाँ पर वाई का सेम है। क्या करेंगे, वाई का कैसे, हाँ सबट्रैक्ट करते हैं। हाँ, ओके, ये दिख रहा है बहुत डिफिकल्ट, लेकिन उतना नहीं है बच्चों। सिर्फ ए प्लस बी एक्स के साथ इनको होगा, ए प्लस बी, और ये सेम है। ओके, तो देखिए अभी आराम से हो जाएगी, ये माइनस होगा, ओके, ये भी माइनस होगा, ये प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा। ठीक है, अब ये आपका ए प्लस बी ये कट जाएगा, ठीक है, प्लस और माइनस कट जाएगा। और यहाँ पर आपको देखिए ये एक्स कीजिए, ए इंटू एक्स के आपका ए एक्स आएगा। ओके, ठीक है, और माइनस बी एक्स होगा। यहाँ पर बच्चों माइनस पहले आएगा, यहाँ पर माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स आएगा। माइनस पहले बच्चों आएगा, माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी एक्स होगा। बच्चों समझ में आया आपको, ये ऊपर वाला कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स माइनस बी एक्स, लेकिन यहाँ पर पहले माइनस आ जाएगा। ओके, माइनस ए इंटू होगा, माइनस से एक्चुअली माइनस जब होगा ये माइनस होगा, माइनस ए इंटू एक्स माइनस एक्स होगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस, ये जो माइनस है दोनों को मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए माइनस बी होगा, माइनस ए इंटू एक्स माइनस एक्स आएगा, माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी एक्स। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो आप, माइनस इधर ले आ सकते हो, ये माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, माइनस एक्स इंटू बी माइनस बी एक्स। ओके, और ये तो आपका कट गया। ओके, ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। तो आपका देखिए यहाँ पर बचता है आपका ये माइनस बी स्क्वायर कितना बी स्क्वायर होगा, बोलिए, माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, माइनस 2b स्क्वायर। कौन होगा, माइनस 2b स्क्वायर, आपका माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस हो गया बच्चों, प्लस नहीं रहा, माइनस बी स्क्वायर आपका माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, कौन नहीं समझा, ये माइनस बी स्क्वायर दो तो माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 2ab ऑलरेडी, ये प्लस नहीं रहा बच्चों, माइनस हो गया। देन आपका ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कर जाएगा, ये माइनस 2b एक्स इक्वल टू आपका माइनस 2b एक्स इक्वल टू, यहाँ पर आपका कॉमन क्या जाएगा, देखिए माइनस 2 जाएगा, b भी जाएगा। ओके, माइनस 2b जाएगा। ओके, और बचता बच्चों b रहेगा, और ये आपका माइनस जब कॉमन जाता है साइन चेंज होता है बच्चों, ये प्लस होता है, b चला गया, ये 2a रहेगा, और इंटू करके चेक कर सकते हो, माइनस 2b स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 2ab हो रहा है। ओके, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, आप लोग फिर ऑफलाइन आकर प्रैक्टिस करोगे। ओके, ये माइनस 2b प्लस 2a डिवाइडेड बाय कितना, माइनस 2b। ओके, ये आपका माइनस 2b कट जाएगा। ठीक है, जो कॉमन लिए b प्लस सर वो सर ए होगा, सर वो 2 नहीं होगा, ओनली ए आएगा। ओके, ओनली ए सर होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, देखो ये आपका ये इंटू माइनस 2, ओके, ये द्वारा माइनस 2 भी चला गया है, सिर्फ ये रहेगा। ओके, वेरी गुड। ओके, देन बच्चों ये आपका, ओके, यहाँ पर बच्चों माइनस 2 भी चलने के बाद यहाँ पर b रहा, और ये माइनस 2 भी चला गया, तो ये बच गया। ओके, देन आपका x का वैल्यू आपका b प्लस ए आया, x इक्वल टू b प्लस ए आया। ठीक है,
कुछ बच्चों को दिक्कत होता है कि सर ये कैसे हो गया, ये सब। ओके, थोड़ा प्रैक्टिस, फिर इसको आप लोग बाद में वीडियो खुद प्रैक्टिस कीजिए, बाद में वीडियो प्ले करके देखिए कहाँ गलती हो रहा है, आप चेक कर लीजिए। ओके, ये -b² -2b², ओके, -2a, ओके। देन आपका -2b जाने से जब माइनस जाता है साइन चेंज, ये माइनस जाएगा तो ये प्लस बनेगा, ये भी प्लस बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वल आपका b प्लस है। x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन डाल देते हैं, एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन छोटा है उसमें डाल दे, कोई भी डाल दो, कोई बात नहीं। x का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में डाल देते हैं। सेकंड इक्वेशन आपका a प्लस बी होल x है, ओके, प्लस a प्लस बी होल y है, इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, a प्लस बी होल y है, इक्वल टू आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। a स्क्वायर बचिए आपका सेकंड इक्वेशन है, a प्लस बी होल x प्लस a प्लस बी होल y इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो समझ में आया? तो बच्चे a प्लस बी होल x प्लस a प्लस बी होल y इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपका x का वैल्यू a प्लस बी डाल दीजिए, यहाँ पर a प्लस बी, x का वैल्यू a प्लस बी डाल दीजिए, कोई भी इक्वेशन में डाल दे सकते हो, ये a प्लस बी होल y, ओके, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस कितना, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये आप बन गया आपका a प्लस बी का क्या, a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल y इक्वल टू क्या, a स्क्वायर प्लस कितना, a स्क्वायर, ठीक है बच्चों। समझ गए? x का वैल्यू डाल दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ये। तो आपका a प्लस बी होल y इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस इस तरह के माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस इस तरह माइनस से माइनस हो जाता है, ठीक है। देन आपका ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, इस तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर डाला जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। देन बच्चों आपका ये कितना आएगा, प्लस a स्क्वायर, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस a स्क्वायर बनेगा, ये प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस b स्क्वायर आएगा। तो आपका y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2ab बाई, अरे ये माइनस से भी हो, माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a से कट जाएगा, माइनस b स्क्वायर होगा ब्रैकेट खुलने से, प्लस b स्क्वायर कट जाएगा, ये -2ab आएगा डिवाइडेड बाई a प्लस, ये आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व है, बहुत ईजी था ये, a प्लस बी वाई सेम था तो सब्ट्रैक्ट करना था, x आएगा, फिर x का वैल्यू किसी में भी डाल दीजिए, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर a प्लस बी होल x, a प्लस बी होल y सेम है, सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका x आ जाएगा। x का वैल्यू आने के बाद किसी में भी डाल दीजिए, इसमें डाल, पहला इक्वेशन में डालिए, नहीं तो सेकंड इक्वेशन में डालिए। पहला इक्वेशन डालेंगे तो ये माइनस बी टू a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, वो भी आराम से इजी में आएगा, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन में भी डालिए, ठीक है। चलिए ओके, ये आपका ये इधर मिक्स हो जा रहा है, थोड़ा ये कर देते हैं सेपरेट। उस बच्चों को नेक्स्ट बच्चा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है आपका, ओके, बहुत इजी मेथड है, आपका ज़्यादातर पार्ट इक्वेशन में भी यूज होता है, ओके। सपोज ये आपका x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, ओके, अगेन ये आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 है, ओके। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है कि इसका वैल्यू कोई भी y निकाल के इसमें y में डाल सकते हो, नहीं तो इसका x निकाल के इसमें x में डाल सकते हो, ओके। नहीं तो ऐसा भी होता है, इसका x निकाल के x का वैल्यू उसमें डाल सकते हो, इसका y का वैल्यू निकाल के उसमें डाल सकते हो, ओके। ये बात ये है कि इसका अगर इस इक्वेशन का x y निकाले तो इसमें डालना है, खुद में मत डालना, ओके। इस इक्वेशन का अगर x और y निकालते हो सेकेंड इक्वेशन में डालना है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन का नहीं तो x और y निकालते हो पहला इक्वेशन में डालना है, ठीक है। तो चलिए ये मैं यहाँ पर y निकालता हूँ, y इक्वल टू क्या होता है आपका 4 माइनस क्या होता है x,
y इक्वल टू प्लस एक्स इधर आके क्या होता है बच्चों, माइनस एक्स होता है। y इक्वल टू आपका 4 माइनस एक्स होता है, ठीक है। तो ये आपका 2x माइनस 3y, व्हाट इज योर y वैल्यू, दैट इज 4 माइनस एक्स इक्वल टू कितना, 6। बच्चों योर y वैल्यू कितना, 4 प्लस एक्स उधर जाके माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स उधर जाके माइनस एक्स होगा, ओके। देन आपका x इज इक्वल टू 3, ये माइनस 12, अगर आपका प्लस 3x, ये माइनस 12 प्लस 3x, ओके। माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12, माइनस माइनस प्लस 3x इक्वल टू 6। देन बच्चों आपका 2x प्लस 3x आपका 5x इक्वल टू 6। ये माइनस 12 इधर आंसर प्लस 12 होता है, ओके। कहीं गलती हुआ क्या, ये प्लस 3x, ओके, माइनस 12 उधर जाकर प्लस 12, तो आपका 5x इक्वल टू कितना, आपका कितना 18, तो x इक्वल टू आपका नो सर 3 नहीं आएगा। वही x इक्वल टू आपका 18 बाई क्या 5 आएगा। अब x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक तो सब्स्टिट्यूशन हम लिखे हैं, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, व्हाट इज योर x वैल्यू 18 बाई 5, ओके। देन देखिए y इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम 5 है, ये डिवाइड करोगे 1 से 5 डिवाइड करने से 5 सर y आएगा। इक्वल्स टू 2/5। 2/5 ये डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 को 1 से डिवाइड करो 5 आएगा, 5 4 से इंटू होगा, माइनस 5 से 5 डिवाइड करो 1 आएगा, 1 को 18 से इंटू करोगे, दैट इज कितना 2/5, ओके। तो y इक्वल आपका कितना होता है 2/5, ओके। थोड़ा बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं, ओके। सर लेकिन एक्सरसाइज 3.3 भी तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी तो होगा। ठीक है, कोई बात, तुम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, ओके। तुम्हें जो मेथड अच्छा लगता है, इजी लगता है, वही मेथड अप्लाई करो, और जो भी मेथड करो सभी में आंसर क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। जो भी मेथड करो, इसको कोई एग्जाम में बोलेगा नहीं इस मेथड में करना बोल के, तो बेस्ट मेथड इज द एलिमिनेशन मेथड, उसी से सबसे अच्छा बड़ा भी बहुत जल्दी आराम से सॉल्व होता है, ओके। तो ये देखिए, ये 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना, आप कोई भी मेथड आप अच्छी तरह सीख लीजिए, एक मेथड लेकिन अच्छी तरह सीख लीजिए, कोई भी मेथड, ओके। ये -4 इधर आके +4, लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादातर यूज होता है, ओके। -4 उधर ले ले बच्चों, ओके। यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर दे दिया है सेकंड इक्वेशन, क्या दिया यहाँ पर दे दिया है, क्यों बेकार, 9x इक्वल टू कितना 2y + 7, ओके। 9x इक्वल 2y + 7, देन आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y + 7 बाई कितना 9 इंटू 9 क्या होगा डिवाइड, ये जाके इसमें मत डालना, इसका निकाला तो इसमें डालना, व्हाट इज योर x 2y + कितना 7 बाई कितना 9 माइनस 5y इक्वल टू क्या 2। पहले बच्चों नहीं तो ये काम भी इसका भी x निकाल के इसमें डाल सकते थे, कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, इसका x निकालोगे इसमें डाल सकते हो, नहीं तो इसका x निकाल के इसमें डाल सकते हो। मैं यहाँ पर क्या कि इसका x निकाल के इसमें डाल दिया, x के बदले डाल दिया बच्चों, ओके। अच्छा ये 3 कट जाएगा तो 9/13 और y इक्वल टू -5/13। वेरी गुड, ओके। देखिए ये 3 काट सकते हैं आप, ये आपका 2y + 7 इक्वल बाई कितना 3 माइनस कितना 5y इक्वल टू 4। तो बच्चे यहाँ पर आपको सॉल्व करना आना जरूरी है, जो कि आप लोग का क्लास 8 में RD शर्मा जो किया होगा वो बच्चे कर सकते हैं पूरा अच्छी तरह, ओके। आप 10th में पढ़ते हो तो आपका डिपेंड करता है 8 और 9 का ऊपर, वहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, ओके। देखिए ये बच्चे समझ गए, 9 काट दिए, x का वैल्यू डाल दिए, काट गया, आगे। देन बच्चे यहाँ पर देखिए, आगे ये आपका 1 होता है, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, 3 से 3 डिवाइड कीजिए, 3 से 3 डिवाइड कीजिए, 1 आएगा, 1 इसे इंटू होगा, 1 इसे इंटू होने से वही आएगा 2y + 7। 1 हाँ 3 को 1 से डिवाइड करने से 3 आएगा, वो 3 5 से इंटू होगा 15y, ओके। 1 को 3 को 1 से डिवाइड करने से 3 आएगा, 3 और 5 से इंटू होगा इक्वल टू कितना 2।
देन आपका ये है 2y माइनस 15y, 2y माइनस 15y कितना माइनस 13y, ओके प्लस कितना 7, ओके बच्चों 2y माइनस 15y माइनस 13y प्लस 7, ओके और डिवाइड 3 इधर इंटू 3 हो जाएगा कितना 12, ठीक है। ये आपका माइनस 13y डिवाइड 3 इंटू 3 हो जाएगा, ओके 12। तो आपका माइनस 13y इक्वल टू कितना हो रहा है 12 प्लस 7 हो जाएगा माइनस 7 होगा। आपका माइनस 13y इक्वल टू कितना बच्चों 12 माइनस 7 कितना 5, y इज इक्वल टू -5/13। y इक्वल टू ये इंटू माइनस 13 इधर डिवाइड हो जाएगा, इंटू वाला इधर डिवाइड हो जाएगा, ओके y जो है आपका माइनस उधर जाएगा -5/13, ठीक है -5/13। अब y का वैल्यू किसी में भी डाल दीजिए, ओके किसी में भी डाल दीजिए। पहला इक्वेशन में डालते हैं, ऐसे डालिए जिसमें कटेगा कुछ नहीं कटेगा, ओके पहले में डाल देते हैं, नहीं तो किसी में आपको जिसमें ये पहले में डाल देते हैं। ये 3x माइनस 5y इक्वल कितना 2, ठीक है। अच्छा y का वैल्यू आपका कितना -5/13, ये 3x माइनस 5/13, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस 25 बाई कितना माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 5 या 25/13, ओके। तो आपका 3x इक्वल टू कितना 4 माइनस कितना 25/13, तो आपका 3x इक्वल टू इसका एलसीएम ले लीजिए 13 से 1 डिवाइड कीजिए, 13 से 1 डिवाइड करने से 13 आएगा, 13 4 जा कितना 52, ये डिवाइड कीजिए 1 आएगा, ये 25, ठीक है। और कुछ गड़बड़ लग रहा है 50, हाँ सही है कोई बात नहीं। जब 3x इक्वल आपका कितना 52, ये 12 में 5 जाने से 7 4 रहा, तो बच्चा x इक्वल आपका कितना आया 27/13 इंटू 3 आपका डिवाइड 3 हो जाएगा 9/13। x इक्वल आपका ये काट देते हैं कितना 9/13, ठीक है बच्चों। x 9/13 आया, y -5/13। इसका एक तो इसका निकाल के इसमें डालना है, ओके। फिर उसके बाद ये y आने के बाद y तुम बोलते सर इसमें डाले क्यों नहीं, इसमें थोड़ा नीचे एक 9 है दिक्कत होगा, यहाँ पर इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, किसी में भी डालो कोई सर मैंने x के ऊपर ही डाल के किया कोई बात सर, किंतु बहुत लंबा हुआ। ठीक है, आपका जैसा यहाँ पर डालोगे थोड़ा और थोड़ा क्रिटिकल होगा, इसलिए इसमें डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आई भी थोड़ा बनाइए, ओके। उसके बाद बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखते हैं, उसके बाद ओके एक काम की जिसमें x इसका x में x निकाल के इसमें डाल दीजिए, ओके। ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके x इक्वल टू क्या हो जाएगी आपका -5 उधर जाए क्या होगा 3 + y/3 प्लस हो जाएगा, ओके। x इक्वल टू क्या होगा -y/3 जाएगा प्लस होगा, ठीक है, -y/2 जाएगा प्लस होगा, x इक्वल टू ये 3 आएगा, 3 जाएगा कितना 9 + y आएगा, ओके। ये x किस में डालिए, इसमें डाल दीजिए x का वैल्यू। यहाँ पे ऐसा कीजिए इसको, ये 1/2 इंटू क्या x प्लस 2y कितना 3 इक्वल टू -1। x का वैल्यू कितना आपका, ये जो x/2 को क्या कीजिए 1/2 इंटू x कीजिए, x का वैल्यू कितना आपका 9 + y कितना 9 + y/3, ओके। then 2y/3 इक्वल टू -1, ओके। y कितना है बोलिए आप, y कितना आया बोलिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, मैं तुम्हें बोलता हूँ कि कौन सा बच्चे आपका 90% से 100% के बीच में रखते हैं, कौन सा बच्चे 90% से 100% ये पढ़ाई के एक तो टेक्निक रहता है बच्चों, ओके। जो बच्चे आप लोग का ओके ये चैप्टर पहले से पढ़ लिया होगा, ये चैप्टर एक्सरसाइज पहले से किया होगा, पहले से मैंने मेरा पढ़ाने से पहले वो कर लिया होगा, उसके बाद मेरा पढ़ाने के बाद फिर से उसको मेरा पढ़ाने के बाद फिर से एक बार वो खुद कर लिया होगा,
एक बार खुद पहले से एडवांसली पढ़ लिया होगा। सेकंड बात, मेरा पढ़ने के बाद पढ़ाने का फिर वो खुद एक करेगा, फिर एग्जाम के टाइम में करेगा। इसका यहाँ पर 3 बार रिवीजन हुआ, इसलिए इस लड़के का 90 से 100% बीच में रहता है। मीन्स वो लड़का जो चैप्टर को पहले से पढ़ लिया होगा। कौन सा बच्चा आप लोग का 80% से 90% रखता है? वो बच्चा हाँ, वो बच्चा और ये बच्चा थोड़ा एक्स्ट्रा आर.डी. शर्मा भी करता है, एक्स्ट्रा आर.डी. शर्मा भी करता है, जो आर.डी. शर्मा आपका एग्जाम प्लॉट भी करता है। ओके, ये बच्चा थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ता है, वो ख़त्म करके एक्स्ट्रा बुक भी खुद फॉलो करके पढ़ता है। तो ये बच्चा आपको 90 से 100% रहता है। ये पढ़ाई का टेक्निक है बच्चों। 80% से 90% कौन बच्चा रखता है? वो बच्चा y is equal to -3 and x is equal to 2। 80% से 90% कौन बच्चा रखता है? जो बच्चा मेरा पढ़ाने के बाद खुद उसको एक बार खुद करेगा, मेरा पढ़ाने के बाद खुद एक बार करेगा, फिर एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ेगा। वो बच्चा 80% से 90% मीन्स जहाँ टीचर पढ़ाते हैं वो खुद तुरंत जाके विदिन 24 आवर्स उसको पढ़ता है। 24 आवर्स को अंदर पढ़ना है, क्योंकि उसके बाद अगर पढ़ोगे वो चीज़ कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ मीन्स याद नहीं आएगा। मेरा पढ़ाने के बाद खुद जाके घर में 1 घंटा पढ़ता है। ओके, जो भी हो, मैथ हो, साइंस हो, जो पढ़ाएगा स्कूल में, ट्यूशन में, खुद जाके पढ़ता है। वो बच्चा 80 से 90% के अंदर रहता है। कौन सा बच्चा जस्ट आपका 50 से 60% रखता है? जो बच्चा एग्ज़ाम के टाइम में सिर्फ सीरियसली पढ़ता है, वो बच्चा आपका 40% से 60% रखता है। कौन सा बच्चा फेल हो जाता है? वो बच्चा फेल हो जाता है जो पहले से पढ़ा भी नहीं, हाँ, जिसका इंटरेस्ट ही नहीं, पहले से पढ़ा नहीं, मेरा पढ़ाने के बाद भी पढ़ा नहीं, एग्ज़ाम टाइम में भी पढ़ा नहीं। जब एग्ज़ाम आ जाता है ना, उधर फाड़ देता है, उधर फाड़ देता है, उधर ये करके लेता है, एग्ज़ाम इधर उधर होता है, वो बच्चा पास हो जाता है, नहीं तो फेल हो जाता है। जस्ट पास होता है, नहीं तो फेल हो जाता है। ओके, तो ये आपका पढ़ाई की टेक्निक है। तुम बोलोगे सर वो लड़का 90 से 100% रखता है, मैं क्यों नहीं रख पा रहा हूँ? तो उसको पूछो, वो एक्सरसाइज पहले से पढ़ता है खुद, फिर वैरायटी बुक फॉलो करता है, फिर एग्ज़ाम के टाइम पढ़ता है। ओके, तो वो यहाँ पर 4 बार रिवीजन कर चुका है ये बच्चा, इसलिए रखता है। तुम 80 से 90%, मेरा लाइफ में ये कैटेगरी में मैं था, मेरा लाइफ में ये कैटेगरी में मैं था, क्योंकि मैं स्कूल में जो भी पढ़ा जाता था, फिर घर जाके उसको फिर एक जगह बैठता था जिसमें कोई बातचीत नहीं, पूरा कॉन्स्टेंटली 2 घंटा बैठता था, और उसमें मुझे कोई इधर उधर बोले बहुत गाली देता था, अगर घर वालों को भी। ओके, तो जो भी स्कूल में पढ़ा गया तुरंत उधर जाके घर में मैथ हो, साइंस हो, सभी हो, फिर खुद करता था। मैं इस कैटेगरी में मेरा लाइफ में था। और कुछ बच्चे ऐसा भी है कि नदीम बोल के एक लड़का हमारा बहुत बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है, वो लड़का और कभी वो हमेशा क्रिकेट पे ध्यान देता है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम जब होता है, ओके, वो 1 महीना होगा एग्ज़ाम, ये सब बोर्ड आएगा, वो आ जाएगा इधर बैठ जाएगा पूरा, ओके, ट्यूटोरियल में बैठ जाएगा, सर ये बोल दीजिए, सर मुझे आता नहीं है, वो बोल दीजिए। वो आके पूरा पहले से बैठ के पूरा एग्ज़ाम टाइम में सीरियसली पूरा बैठ के किधर ना जाके 24 आवर्स विदिन 10-15 दिन ऐसे करता था। वो लड़का 60 से 70% वो रखते एग्ज़ाम टाइम में पूरा सीरियसली पढ़ता था। वो एक लड़का एक्चुअली क्रिकेट में ध्यान देता था, लेकिन एग्ज़ाम टाइम जब होता है महीना 1 महीना 1.5 महीना, वो आके पूरा बैठ जाएगा, पूरा होल ईयर का कोर्स पूरा पढ़ लेगा। ओके, पूरा ट्यूटोरियल में आके बैठता है। ऐसा भी बहुत सारे बच्चे हम लोग का कि एग्ज़ाम के टाइम में पूरा ट्यूटोरियल में आके रहेंगे, पूरा टोटल बीट बाय बीट सब ये करके जाता था। और कुछ बच्चे ना पहले पढ़ते हैं, ना मेरा बात पढ़ते हैं मैं बोलने के बाद, ना एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं, तो बच्चे पास या फेल हो जाते हैं। ये पढ़ने का भाई टेक्निक है, तो तुम कौन सा कैटेगरी में चेक कर लो भाई। ओके, ठीक है, तो हर चीज़ मेहनत का ऊपर है। तो कुछ नहीं, इस कैटेगरी में बिलोंग करो, कुछ नहीं है इस कैटेगरी रहो। मेरा पढ़ने के बाद या स्कूल में पढ़ाने का जो पढ़ाया घर में, सिर्फ ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटा पूरा कॉन्स्टेंटली पढ़ो, श्योर तुम्हारा अच्छा होगा। आजकल का तो तुम इस कैटेगरी में भी रह सकते हो। आजकल का तो आप लोग का पास यूट्यूब वगैरह है, सब स्टडी सभी है। पहले से उसको क्या, जो चैप्टर पढ़ाया जाता है पहले से तुम पढ़ लोगे, फिर टीचर पढ़ाने के बाद आपका ये। ओके, कुछ बच्चे सपोज आज मैं 9 बजे 9 दिन शुरू कर रहा हूँ, उस चैप्टर को पहले से वो लोग फिर से
यूट्यूब से कहीं पर ही पढ़ लेंगे, फिर मैं पढ़ने के बाद पढ़ेंगे और डाउट क्लियर करेंगे, तो इस टाइप में बच्चे आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। जो चैप्टर पढ़ाए थे पहले से पढ़ लीजिए, आप लोग इस कैटेगरी में रहेंगे और उसके बाद पढ़ लीजिए। ओके, अच्छा चलिए, ये बच्चा अच्छा बातें था। ओके, तो एक्स का वैल्यू पुट किए बच्चों, ये 9 प्लस वाई बाई 2 आया। ये देखिए ऊपर ऊपर इंटू होगा, नीचे नीचे। ओके, ये 2 आई बाई कितना 3 इक्वल टू -1। ठीक है, देन बच्चों आप लोग का ये एलसीएम आपका 6 आता है। ओके, ये डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 से इंटू करोगे। अगर ये बच्चों डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 2 जाकर 4 वाई इक्वल कितना -1। ये आपका कितना 5 वाई प्लस कितना 9। ये डिवाइड 6 इधर इंटू 6 होगा -6। तो ना आपका 5 वाई इक्वल टू ये -6। ओके, प्लस 9 उधर आके -9। देन 5 वाई इक्वल टू कितना -15। देन वाई इक्वल टू -15/5 कितना आपका y इक्वल टू -3। ठीक है, और तो बच्चे समझ में आया। यहाँ पर क्या किया मैंने, x इक्वल टू निकाला, ये +y+3, ये x का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दिया। ओके, ये आपका y आ गया, y का वैल्यू इधर डाल देते हैं, -3 है तो इसमें डाल देते हैं, आराम से आ जाएगा। 2 आ गया। x इक्वल टू आपका 9 प्लस कितना -3/3, ये आपका 6/3 कितना 2 आएगा। ओके, और एक दो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चे चलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट तुम्हारा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा पहले हम करेंगे, ये है तो करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, थोड़ा धीरे इजी से लेके थोड़ा डिफिकल्ट चलेंगे। आगे देखिए, ये आपका इजी आपका क्या होगा, एस इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, एस इक्वल क्या हो जाएगा, t minus t plus 3 plus t t+3 -2 उधर जाके बच्चों प्लस टी होगा, -2 उधर जाके प्लस टी होगा। ठीक है, वो इधर डाल दीजिए सेकंड इक्वेशन में, -2 उधर जाके प्लस टी हो गया बच्चों। आपका सेकंड इक्वेशन में s/3। ठीक है, सेकंड इक्वेशन आपका s/3 प्लस t/2 इक्वल टू कितना 6। s का वैल्यू कितना आपका, s का वैल्यू 3 प्लस t बच्चों। ओके, बाई t/2 इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, यहाँ पर s के बदले में क्या डाला बच्चों लोग, s के बदले में मैं क्या लिखा सर 3+2 तो s के बदले में 3 प्लस t डाल दिया। ठीक है, और ये रिप्लेस हुआ। देन बच्चों यहाँ पर आपका सॉल्व, अगर आपको यहाँ पर नहीं आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका t इक्वल टू 8। ओके गुड, इसका एलसीएम बच्चों 6 आता है। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है। 6 को 3 से डिवाइड करो 2 आएगा, और 2 दोनों से इंटू होगा, 2 3 6 प्लस 2t। ये डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 दोनों से इंटू होगा, 2 3 6 प्लस 2 इंटू t 2t। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पर देखिए, 6 को 2 से डिवाइड कर 3 आएगा, 3 से t 3t आपका आएगा इक्वल टू 6। ओके, आपका 3t प्लस 2t 5t प्लस 6। अच्छा, देन आपका डिवाइड 6 उधर जाके इंटू 6 होगा कितना 36। देन आपका 5t इक्वल टू 36 माइनस 6। देन आपका 5t इक्वल टू बच्चों 30 आएगा। देन t इक्वल टू आपका 30/5। ओके, t इक्वल टू कितना 6 आएगा। ठीक है, क्या हुआ देखो बच्चों इसके बाद। ओके, पढ़ाएंगे बच्चों, चिंता मत कीजिए आप। ओके, ये आपका 6 आया टी का, ये अब इंटू 5 डिवाइड हो गया। और ओके, तो टी का वैल्यू बच्चों आपका कितना 6 आया। टी का वैल्यू डाल दीजिए, कोई भी पहला इक्वेशन में डाल दीजिए, s इक्वल टू 3 प्लस 2। ओके, 3 व्हाट इज द टी वैल्यू सर s 6। इक्वल,
आपका एस का वैल्यू 9 आया और टी का वैल्यू आपका ये। ठीक है बच्चों, आप समझ में आया? आपका एस इक्वल 3 + टी इधर डाल दिए, इसका एलसीएम ले लिए, इसका एलसीएम ले लिए। ओके, एलसीएम लेने के बाद आपका टी का वैल्यू 6 आया, टी का वैल्यू फिर पहला इक्वेशन में डाल दिए। ओके, तो ऐसा आपका 9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन ये है आपका, ये डेसिमल वाला करते हैं बच्चों, इतना डिफिकल्ट नहीं है डेसिमल वाला, आपको सिर्फ उसको फ्रैक्शन कर दीजिए, आपका आराम से सब हो जाएगा। यस सर। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए ये वाला बहुत ही प्रॉब्लम है, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ डेसिमल कर दीजिए, आपका सिंपलीफाई कर दीजिए। 0.2 क्या होगा, 2/10 होगा, और ये पॉइंट थे कितना, 3/10, और ये 13 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इधर भी 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों मल्टीप्लाई किया हम जानते हो? ओके, तो ये 10 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 2x, ये 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना, 3y, ये 10 मल्टीप्लाई करने से 10 कट जाएगा, कितना आएगा, 30। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन 1, ये आपका डेसिमल में डिफिकल्ट लग रहा था, आप देखिए वो। इसी तरह ये कितना है, कौन बोल सकता है, ये 4x और कितना सर 4x + 5y = 23। एक्चुअली ये 4/10 आएगा और ये 5/10 आएगा, ये 23/10 आएगा, और दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब 10 कर जाएगा। ये जैसा कि हम ये समझ गए बच्चों, सेकंड इक्वेशन ये सर पूरा इक्वेशन से 10 ये 4/10x आएगा, ये 5/10y आएगा, ये = 23। ओके, ये दिखता है डिफिकल्ट, ये 23/10, दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ 10, इधर भी 10, इधर भी 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 कट जाएगा, आपका आएगा 4x, ये 10 कट जाएगा दोनों, 5y = 23। ठीक है, ये तो 10 मल्टीप्लाई करने से कट जाएगा, ये 10 कट जाएगा। ओके, 4x + 5y = कितना, ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट बात देखिए, अभी दो पहले ऐसा डेसिमल था, डिफिकल्ट दिख रहा था, अभी बहुत ईजी हो गया। अच्छा, y = 3। इसका एलिमिनेशन मेथड करेंगे, बहुत ईजी है, ये 4x इसको 4x कर सकते, लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ओके, देखिए आपका 3y = क्या होगा, 3y = 13 माइनस सर y = 3, x = 2। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, पहले से ऐसे कर लीजिए, आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। कहाँ गलती x = 2। ओके, 3y = 13 - 2x, then y = 13 - 2x बाय कितना, 13 - 2x बाय कितना, 3। ओके, इनटू 3 इधर आके डिवाइड 3 हो जाएगा। ठीक है, 3y = आपका, ओके, +2x इधर -2x। ओके, देन y × 3 डिवाइड 3 होगा। ओके, अब बच्चों सभी पूरा एक तो चेयर के ऊपर बैठ के पेन पेपर पकड़ के पूरा पेन कॉपी दिमाग एक साथ लगा के पढ़ रहे हो ना, ऐसे सो के इधर उधर करके पढ़ रहे हो। यस सर, टेबल में पढ़। वेरी गुड, हर चीज़ का डिसिप्लिन होता है बच्चों, जैसा वो चीज़ आप फॉलो करोगे, हर चीज़ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। आप बेड में अगर सपोज पकड़ के मोबाइल इधर उधर करो, कुछ लिखते नहीं हो, तो आपको नींद आएगा, फिर कुछ ये नहीं आएगा। ओके, तो वो चीज़ आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, और वो चीज़ हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी चीज़ हम करते हैं ना, वो धीरे धीरे हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है, बाद में उसको ये करना मुश्किल है। कोई भी सपोज कोई फाउल लैंग्वेज बोलता है ना, वो धीरे धीरे हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार आप एक दिन टाइम आएगा, अपने माँ बाप के सामने वो फाउल लैंग्वेज बोल दोगे, क्योंकि वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं ना, वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हर चीज़ को ध्यान रखना है आप लोग को। ओके, तो अगर से ये सो के पढ़ना, ये धीरे धीरे हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है, और बाद में आप लोग को उसको ये करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको एक पेन पेपर ये जो करता हूँ मैं, पहले से तुम लोग करना है, कोशिश करना है, और ये आगे बढ़ना है। यही है ज़िंदगी बच्चों, नहीं तो आप लोग पीछे रह जाएंगे। ओके, ज़िंदगी में आप पीछे रह जाएंगे, बहुत ही प्रॉब्लम में आप आओगे। ओके, ठीक है, ज़िंदगी बहुत हैवीली कंपटीशन है बच्चों, आप देखेंगे बहुत हैवीली कंपटीशन है। ओके, 3y = 13 - 2x, देन y को ओके। तो बच्चों ये पहला इक्वेशन का मैं y निकाला, सेकंड इक्वेशन में पुट करूँगा, 4x + 5y = कितना, 43। ओके,
व्हाट इज योर वाई, दैट इज 13 माइनस कितना 2x/3 इक्वल टू 23। ठीक है, ये 4x इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 5 जा 65 माइनस 10x/3 इक्वल टू 23। थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसलिए मैं बोल रहा था बेस्ट मेथड इज एलिमिनेशन। ये 4x इसको 4x करना है, तो दोनों में 2x सर मल्टीप्लाई एग्जाम में जो नहीं दिया होगा उसको हम एलिमिनेशन में कर देंगे। हाँ, आप लोग का एग्जाम में बोलेगा सिर्फ सॉल्व बोलेगा, आप जो भी मेथड में कीजिए, सिर्फ सॉल्व बोलेगा, आप जो भी मेथड में कीजिए। तो द बेस्ट थिंग एलिमिनेशन मेथड। या देखिए 2 मल्टीप्लाई कर दो 4x उसको सब्ट्रैक्ट करने से जल्दी आ जाएगा। ऐसा एक निकाल के उसमें सब्ट्रैक्शन करना है, फिर यहाँ पर एलसीएम लेना है। ओके, ये मल्टीप्लाई किए, फिर इसका एलसीएम लेना है। ओके, एलसीएम 3 लीजिए, ये डाइट इंटू होगा बच्चों 12x डाइट इंटू होगा। ओके, 65 माइनस 10x इक्वल टू। ओके बच्चों म्यूट कर दीजिए, थोड़ा म्यूट कर दीजिए, घर की बात सुनाई दे रहा है, म्यूट करो। जहाँ देखी वो ना समझ नहीं। ओके, देखिए बच्चों ये 12x हुआ बच्चों। ओके, अच्छा, ओके, ये देन बच्चों देखो ये कितना आ रहा है 12x माइनस 10x आपका 2x हुआ प्लस 65। ओके, डिवाइड 3 उधर इंटू कीजिए, 3 69। ओके बच्चों 65 ये 2x हुआ प्लस 65 हुआ, तो आपका 2x इक्वल टू कितना बच्चों 69 माइनस 65। देन 2x इक्वल टू आपका 9 माइनस 5 4 होता है। ओके, ये देन x इक्वल आपका कितना आएगा बच्चों, देखिए x इक्वल आपका कितना आएगा 4/2 कितना x इक्वल टू 2 आएगा। ओके ठीक है, अब बच्चों क्या है ना x का कहीं पर डाल दीजिए, इधर ही डाल देते हैं। अच्छा y का 3 x का वाला कितना है बच्चों 2 आया, 2 2 जा 4। ओके बाई 3। ओके y इक्वल टू 13 माइनस 4 कितना 9 y इक्वल टू 3। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कोशिश की, देखिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। ओके तो हमें किसी को कर लीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ पर ये कर लेते हैं। √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस √8y उधर जाएगा प्लस √8y हो जाएगा। ओके लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है बच्चों √8 को आपको छोटा करना है, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। √8 को छोटा करना है, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। 2 ये आपका 2 4 जा 2 2 जा कितना, ये आपका 2 रूट हो गए। ठीक है 8 को कीजिए 2 √2y। ठीक है देन आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 √2y बाई कितना। ठीक है इन 2 रूट से क्या होगा डिवाइड √3। ठीक है अब बच्चों सेकंड इक्वेशन का मैं निकाला, पहला इक्वेशन में डालूंगा आपका √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ओके ठीक है बच्चों इस सेकंड इक्वेशन का निकाला माइनस √8y। ओके √8 को छोटा किया इंटू √3 डिवाइड किया, इसमें डालना है x का वैल्यू डालना है। ओके ये 2 √2 कितना y बाई कितना √3 प्लस कितना √3y इक्वल टू 0। ठीक है देन बच्चों ये आपका कितना बन रहा है, ये √2 इंटू √2 पता है आपको बच्चों, √2 इंटू √2 कितना होता है सर 2 √2 इंटू √2 2 2 जाएगा कितना 4 4। आप 9th क्लास में पढ़े हैं √2 इंटू √2 2 होता है, 2 2 जा 4y। ओके बाई कितना √3 प्लस कितना √3y इक्वल टू 0। ठीक है देन बच्चों आपका क्या होगा इधर ये √3 एलसीएम लोगे। ओके ये एलसीएम ये इधर डिवाइड करोगे। ओके डिवाइड करने से आपका क्या आता है 1 होता है, 1 इंटू 4y 4y होगा। ओके डिवाइड करो बच्चों, ये डिवाइड करोगे √3 आएगा, √3 इंटू √3 3 आएगा। ओके आपका 7y इक्वल कितना 7y ये √3 डिवाइड उधर इंटू होगा, देन y इक्वल कितना आ जाएगा 0/7 y इक्वल कितना 0। ठीक है y का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करो,
इधर डाल दो, जो y का वैल्यू इधर डालो, तो y का वैल्यू क्या डाल रहे थे, 0 डाल रहे हैं, तो 0 into ये 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 0 हो जाएगा। सब Okay, 0 हो गया। आप चेक कर लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर x 0 डालिए, y 0 डालिए, 0 आ रहा है, यहाँ पर भी x 0 डालिए, y 0 डालिए, 0 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये कर लेते हैं आप लोग का। ओके ओके, देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग का ऐसा थोड़ा दिक्कत होगा। फ्रैक्शन एक काम की जिसको एलसीएम लेके इजी करके उसके बाद कीजिए। पहला वाला इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों? इसका एलसीएम 6 आएगा। 6 से 2 डिवाइड कीजिए, कितना? 6 से 2 डिवाइड 3, 3 की जगह कितना? 9x। 6 से 3 से डिवाइड कीजिए, 6 को 3 से डिवाइड कीजिए, 2 आएगा, माइनस कितना? 10y इक्वल टू -2। ये 9x माइनस 10y इक्वल टू कितना? इंटू हो जाएगा कितना? -12। ओके, ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन मान रखते हैं। एक काम कर लेते हैं, इसमें x निकाल देते हैं, सेकंड इक्वेशन प्रूव करेंगे। तो 9x इक्वल टू -12। अगर बच्चे समझे, -12 होगा, -12 माइनस 10y उधर ले लीजिए, प्लस 10y, तो आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगे -12 प्लस 10y, अगे इंटू 9 डिवाइड हो जाएगा, इक्वेशन 1। अगे रखिए, इसका एक बच्चों थोड़ा एलसीएम लेके ये कर ले, तो उसके बाद जाकर सब्स्टिट्यूशन करें। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका एलसीएम आपका 6 आएगा, 3 से 2 6 डिवाइड कीजिए, 2 आएगा, 2x आएगा। अगेन ये डिवाइड कीजिए, 3 आएगा, 3y आएगा, इक्वल टू 13/6 आएगा। ठीक है, ओके। तो बच्चा आपका देखिए, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू, ये डिवाइड 6 उधर जाके इंटू 6 से कट जाएगा, कितना आएगा बच्चे? डिवाइड 6 उधर जाके इंटू 6 से कट जाएगा। आप बच्चों पुट कर लीजिए x का वैल्यू। x का वैल्यू कितना बच्चों? -12 प्लस कितना? x का वैल्यू -12 प्लस 10y इक्वल बाय कितना? 9 इक्वल टू कितना? 13। ओके बच्चों, x का वैल्यू कितना आपका? -12 प्लस 10y बाई 9। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए, x का वैल्यू पुट हुआ, y का वैल्यू यहाँ पर प्लस कितना? 3y इक्वल टू 13। सिर्फ x का वैल्यू बच्चों x के बदले में पुट हुआ। ओके, ठीक है। देन बच्चों ये क्या है आपका? 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड बच्चों एलिमिनेशन मेथड। ओके, ये माइनस कितना? 24y, ओके, ये प्लस कितना? 20y डिवाइड बाय कितना? 9 प्लस 3y। एलिमिनेशन मेथड में इतना सभी झंझट नहीं रहेगा। ओके, वही मेथड ट्राई कीजिए एलिमिनेशन मेथड। ये -24y प्लस 20y। ओके, डायरेक्ट 9 इंटू हो जाएगा कितना बच्चों? डायरेक्ट इंटू होगा। ओके, 27y माइनस ये क्या इतना आ गया y, गड़बड़ लग रही है, y नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। और ये अब बच्चों देखिए, -24 प्लस ये आपका 3y। अच्छा बोलिए कितना आ रहा है आपका? कितना y बन रहा है ये? सर y इक्वल्स टू 3। ओके, हाँ, वेरी गुड। ये इंटू कर दीजिए, 39 जा कितना? 117 -24 उधर ले लीजिए, प्लस 24, देन 47y इक्वल टू, ये कितना आ रहा है? 7 4 11, 1 2 3 4 1। ओके, देन y इक्वल टू कितना बन रहा है? 141/47। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। यस सर। 21 2। ओके, हाँ, 3 गुड। तो y आपका 3 आ गया बच्चों। ठीक है, अब y का वैल्यू इसमें डाल दीजिए, हम लोग जहाँ किए थे। ओके, x इक्वल टू -12। सर x इक्वल्स टू 2। y का वैल्यू 3 डाल दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट इक्वल आपका कितना आ रहा है? 30 - 2 8 बाय कितना? 8 बाय 12 के 18/9। ओके, सर x इज इक्वल टू 2 आ रहा है। वेरी नाइस। ओके, ठीक है बच्चों, तो कल